आज की खबर को देख के लगता है कि चीन ने भारत के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं और चीन भारत से दोस्ती करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि भारत और चीन के बीच किसी भी तरह की कोई भी प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए, साझेदारी करनी चाहिए। लेकिन आपका सवाल होगा, ये तो वही चीन है ना जिसने गलवान किया था। कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता देता है चीन, लेकिन अचानक से चीन के सुर भारत के प्रति क्यों बदल गए, मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और किसी भी प्रकार से चीन जो इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 20% टैरिफ लगा दिए। आपका सवाल हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एलाई मैक्सिको कनाडा पर भी तो 25% टैरिफ लगा दिए। जी हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन, कनाडा, मैक्सिको, इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की है। यानी यूरोपीय यूनियन, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए के प्रोडक्ट पर जितना टैरिफ लगाते हैं उतना टैरिफ अमेरिका भी लगाएगा। यानी अमेरिकी प्रोडक्ट जब इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं तो इंडिया जितना उन पर टैक्स लगाता है उतना टैक्स अमेरिका भी लगाएगा जो प्रोडक्ट इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ट्रंप ने अपने एलाई के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ तो सीधा ट्रेड वॉर ही स्टार्ट कर दिया है और चीन से कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ तो भूल ही जाओ, हमें चीन के प्रोडक्ट की किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है। और चीन के खिलाफ सीधा 20% टैरिफ ठोक दिया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल के बाद भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, उसी के बाद भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यूएसए की विजिट पर हैं और यूएसए के साथ ट्रेड पैक्ट साइन करने गए हैं। और पीयूष गोयल का कहना है कि भारत कुछ सेक्टर में यूएसए से चाहेगा कि यूएसए इन पर 0% टैरिफ लगाए और बदले में भारत भी कहेगा कि कुछ सेक्टर हैं जिन पर भारत भी 0% टैरिफ लगाएगा, जैसे गाड़ियां हो गई, बाइक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर हो गया, जिससे भारत को भी फायदा होगा और भारत जो यूएसए का ह्यूज मार्केट है उसको भी एक्सेस कर पाएगा। इसकी वजह से भारत और यूएसए के बीच में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड से रिलेटेड मनमुटाव नहीं होगा, जिसके कारण यूएसए भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। और आपको पता ही है, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला भारत आई हुई थी और उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और यूएई ने कहा था कि हम भारत में $100 अरब इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आप सोच के देखो कि यूरोपीय यूनियन के 27 देश जब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे तो भारत कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट मांगेगा, तब जाकर भारत अपना मार्केट यूरोपीय यूनियन के लिए खोलेगा और भारत को बदले में यूरोपीय यूनियन का भी मार्केट मिलेगा। यानी भारत के सामने अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। और चीन, जिसकी पहले से ही बुरी तरह कमर टूटी पड़ी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने चीन पर टैरिफ लगा दिए और यूएसए ने तो अभी ही 20% टैरिफ लगा दिए। इसीलिए चीन भारत से मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह भारत का जो ह्यूज मार्केट है उसका एक्सेस चीन को मिल जाए, ताकि चीन अपने प्रोडक्ट भारत में बेच सके और मोटा मुनाफा कमा सके। क्योंकि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत को छोड़ दिया जाए तो चाइना प्रोडक्ट अपने सेल कहां करेगा? अफ्रीका में, जहां के लोग पहले से ही गरीब हैं। इसीलिए चीन भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहता है ताकि भारत की मार्केट का एक्सेस मिल सके। आपको क्या लगता है, भारत को चीन के साथ किसी भी प्रकार की कोई डील करनी चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।